की का किड्स। कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि का एक सुंदर क्षेत्र वृंदावन, जो अपनी हरियाली, पवित्रता और यमुना नदी के कारण प्रसिद्ध था। वहाँ के ग्वाल बाल, गायें और अन्य जीव बहुत शांति से रहते थे। यमुना नदी शांत और सुंदर थी। उसका पानी बहुत मीठा और साफ था। सभी ग्वाले, ग्वालिनें और जानवर नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन एक दिन यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया। यमुना के इस हाल का कारण कालिया नाम का एक विशाल और खतरनाक नाग था। वह यमुना नदी के बीच में एक गहरे हिस्से में रहता था। कालिया की विषैली सांसें और जहरीले शरीर ने नदी के पानी को जहरीला बना दिया था। अब हर कोई यमुना नदी के पास जाने से डरता था। गांव के लोगों ने यह बात श्री कृष्ण को बताई। कृष्ण ने सबकी चिंता सुनी और कहा, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। सभी ग्वाले और ग्वालिनें कृष्ण की हिम्मत को देखकर आश्चर्यचकित हुए। कृष्ण यमुना नदी के किनारे पहुंचे और कालिया नाग के कुंड में कूद गए। जैसे ही कृष्ण ने पानी में छलांग लगाई, लहरें उठने लगीं और कालिया नाग ने गुस्से में अपना फन फैलाया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। कालिया ने अपने विशाल फन से कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण फुर्ती से बच निकले। कृष्ण कालिया के फन पर कूद गए और उसे नियंत्रित करने लगे। कालिया नाग ने कृष्ण को डराने के लिए जोर जोर से फुंकार मारी, लेकिन कृष्ण पीछे नहीं हटे। अंत में कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया नाग दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी पत्नियां, जो नदी के भीतर रहती थी, कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हमारे पति को माफ़ कर दीजिए, वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कालिया ने भी अपनी गलती मानी और कृष्ण से माफ़ी मांगी। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, अब इस नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ, ताकि यमुना फिर से पवित्र हो सके। कालिया ने कृष्ण को प्रणाम किया और यमुना नदी को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। कालिया के जाने के बाद यमुना का पानी फिर से साफ और मीठा हो गया। गांव वाले खुशी खुशी यमुना के पानी का उपयोग करने लगे। सभी ने कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। कहानी से शिक्षा। कृष्ण और कालिया नाग की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ खड़े रहकर हम हर मुश्किल का समाधान निकाल सकते हैं।